हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमारे 9 प्रॉब्लम तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग हमारी 10th प्रॉब्लम से आगे करने वाले हैं। गाइज ये 10th प्रॉब्लम है ना, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है हमारे एग्जाम में आई हुई है। एंड सेकेंडली गाइज इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ना थोड़ी सी आई थिंक गलत है। जो ये लास्ट वाले आंसर्स हैं ये नहीं आ रहे हैं, मैंने बहुत बार ट्राई किया। तो एक या दो वीडियोस में आने वाली आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अगर तो सही हुआ तो, अगर तो गलत है फिर तो कोई प्रॉब्लम आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल, बाकी आंसर्स बिल्कुल सिंपली आ रहे हैं, ठीक है। जो मेथड्स मैंने आपको सिखाए, जो ये न्यू मेथड का लगा हुआ है लास्ट में आंसर, जो अभी मैंने आपको आगे सिखाना है उसका आंसर है जो वो नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग भी अपने वे से ट्राई करके देख लेना। मैं आपको मेथड समझा रही हूँ। अगर तो निकल आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं निकलता है दैट्स मीन स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा बुक्स वगैरह से और 2-3 राइटर्स की बुक से चेक करके फिर आपको उसके बाद इसकी वीडियो प्रोवाइड करेंगे अगर सही हुआ तो, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग हमारा 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम लोग अभी रुक नहीं सकते, बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है। एक क्वेश्चन के लिए हमें रुकना नहीं है, ठीक है। हम लोग उसको बाद में कवर अप कर लेंगे क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है, कुछ स्टेटमेंट आधी गिवन है हम लोगों को आई थिंक, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं सीखना। कॉस्ट वेरिएंस फाइंड आउट करना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है, यूसेज निकालना है, यील्ड निकालना है। चारों ही आपको आते हैं, ठीक है। चौथा जो है यील्ड वेरिएंस, ये आपको नहीं आता, ठीक है ना। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में मटेरियल मिक्स तक करा था, तो फिर इस यील्ड को करने से पहले यील्ड का थोड़ा सा मेथड ही समझ लिया जाए। जैसे मटेरियल मिक्स था ना, सेम ही यील्ड है। जब स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल मिक्स डू नॉट डिफर, जब वो डिफर नहीं होएंगी उनकी क्वांटिटीज़ का टोटल, जैसे कि मैंने आपको मिक्स में समझाया था, क्वांटिटीज़ गिवन होएंगी स्टैंडर्ड की और एक्चुअल की, जब उन दोनों का टोटल सेम होएगा देन डू नॉट डिफर वाला फॉर्मूला। देन जब दोनों का टोटल डिफरेंट होएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। व्हेन एक्चुअल मिक्स डिफर फ्रॉम द स्टैंडर्ड मिक्स, दोनों डिफरेंट होएंगे बट जब दोनों सेम होएंगे तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है जी। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में एक्चुअल का जो यील्ड है माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। अब तक हम लोगों ने फॉर्मूलाज क्या किए थे? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, बट यील्ड में आके आपका चेंज हो जाना है, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड हो जाना है, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये सारे फॉर्मूला यील्ड के एक्चुअल माइनस यील्ड से ही करोगे आप, ठीक है। उसके बाद जो ये स्टैंडर्ड रेट है ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो आपकी स्टैंडर्ड की कॉस्ट आएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स डिवाइडेड बाय जो उसके नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगे, जो क्वांटिटी होएगी उसके साथ करके, ठीक है। आप लोगों को जो लॉस वगैरह गिवन होएगा वो माइनस करना पड़ेगा क्वांटिटी से। जैसे प्रैक्टिकल करेंगे ना आपको समझ आ जाएगा, और ठीक है। तो ये वैल्यूज निकाल के इस फॉर्मूला में आपको पुट करनी है, आपका यील्ड का फॉर्मूला लग जाएगा डू नॉट डिफर, ठीक है। डिफर में क्या है? स्टैंडर्ड रेट गिवन होएगा, आपको जो निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेट, इसमें भी निकालना पड़ेगा नो डाउट। एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड, एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड लेनी है आपको। यहाँ पे आपकी सिर्फ स्टैंडर्ड यील्ड थी, यहाँ पे आपकी रिवाइज्ड है। रिवाइज्ड कैसे निकालोगे वो इस वीडियो के एंड तक आपको प्रॉपरली क्लियर होने वाला है, क्योंकि इसका जो लास्ट सम है ना बहुत ही अच्छा सम है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको उसको समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रॉब्लम नंबर है 11। देखिए इसमें हमें 4 मेथड्स बोले गए हैं। फर्स्ट मेथड भी लग जाएगा, सेकंड भी लग जाएगा आपका, तो इजी है, कुछ नहीं है करने वाला, ठीक है। तो सिंपली पहले क्या क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज, कितनी क्वांटिटी मटेरियल की परचेज की? 3000 यूनिट्स। वैल्यू कितने की, कितने रुपीज़ पे किए? 3000 यूनिट्स परचेज किए 9000 रुपये के, दैट्स मीन 3 रुपीज़ पर यूनिट पड़ा हमको, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर टन फॉर फिनिश टन प्रोडक्ट, पर टन के लिए कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी? 25 यूनिट। स्टैंडर्ड रेट कितना गिवन है हमें? स्टैंडर्ड का रेट मटेरियल का 2 रुपीज़ पर यूनिट। ओपनिंग स्टॉक नील है। एक सम मैंने आपको पहले भी करवाया था जिसमें आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आई थिंक पिछली वीडियो में था, जिनको वो सम याद है बहुत अच्छी बात है इसमें। बट ना उसमें हम लोगों ने सारा झमेला किसके रिलेटेड डाला था? ओपनिंग स्टॉक। बट इसमें अगर आप लोग ध्यान दें तो ओपनिंग स्टॉक क्या है जी? हमारा नील है। ओपनिंग स्टॉक हमारा नील है, तो इसमें झमेला कुछ खास पड़ेगा नहीं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है। ओपनिंग स्टॉक होता तो आगे जाके हम पंगे लेते, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, फिनिश प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर गिवन है।
तो चलिए गाइज अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले मैंने क्या निकाल रखा है, एक्चुअल यूसेज। क्यों निकाल रखी है मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक वगैरह गिवन है ना, इसमें मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन इससे सेम मैसेज से ही करवाया था। आई होप आप सबको याद है कि वो कौन सा क्वेश्चन था। उसमें आपको ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन थी, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो उसमें हमने क्या किया था, जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वगैरह गिवन होते हैं ना, इससे आप लोग अपनी एक्चुअल की क्वांटिटी फाइंड आउट करते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पे ऑलमोस्ट बता रखा है, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी या वगैरह, बट एक्चुअल के बारे में यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज रिलेटेड ओपनिंग क्लोजिंग एंड, ठीक है। तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग से फाइंड आउट करना है कैसे, ओपनिंग प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है जी। ओपनिंग प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग दैट इज इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। आप लोग इसको निकाल सकते हो। ओपनिंग आपको गिवन नहीं है, क्लोजिंग आपको परचेजेज इतनी गिवन है, क्लोजिंग इतनी गिवन है, तो 2500 यूनिट्स आ गया। अब जो हमने ऐसा ही सम एक बार पहले भी किया था, उसमें हमने क्या किया था, हमें ओपनिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट्स अलग से करनी पड़ी थी, बट इस क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ही नील है। आगे जाके हमने आई थिंक ट्रीटमेंट्स की थी, काफ़ी बच्चों को याद होएगा, तो वो हमने अलग से की थी, बट इसमें ओपनिंग स्टॉक ही नील है, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट आगे जाके होनी नहीं। हमने 25 के 2500 यूनिट्स ही लेने हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोगों को पर टन कितनी गिवन है, फिनिश प्रोडक्ट की 25 यूनिट्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी गिवन है जी हम लोगों को, 25 यूनिट्स। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ 80 टन्स इज 2000। देखो स्टैंडर्ड की जो क्वांटिटी है 25 यूनिट्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने बोले गए हैं यहाँ पे यूनिट्स। अब देखिए गाइज, यहाँ से आपको थोड़ा सा माइंड गेम के साथ डिवर्ट करना है। देखिए एक यहाँ पे क्या लिख रखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर टन। एक टन को बनाने के लिए कितना मटेरियल लग रहा है, 25 यूनिट। एक पर टन को बनाने में 25 यूनिट लग रहे हैं। हम लोगों को कितने टन बनाने हैं, फिनिश प्रोडक्शन कितने टन्स की है, दैट इज 80 टन्स। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे तो 2000 यूनिट्स आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है, जो आप लोगों को पूरे प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दैट्स मीन्स आपकी स्टैंडर्ड की क्वांटिटी निकल आएगी इस वजह से, ठीक है ना। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी मटेरियल बोल रहे हैं, पर टन के लिए कितना लग रहा है, यहाँ पे लिख रखा है स्पेसिफिकली पर टन में 25 यूनिट लग रहे हैं। एक टन को बनाने में 25 यूनिट का मटेरियल लग रहा है, तो टोटल 80 टन बनाने हैं, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके 2000 टोटल यूनिट्स आपके लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अब एक्चुअल का प्राइस फाइंड आउट करना है। अब देखो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड का प्राइस गिवन है 2 रुपीज़ पर रेट, ठीक है। उसके बाद इससे आपने एक्चुअल की क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली। अब आपको एक्चुअल का प्राइस फाइंड आउट करना है, वो तो आप इजीली इससे कर लोगे ना। 3000 यूनिट्स है, 9000 प्राइस है, तो प्राइस अपॉन यूनिट्स करके आपका 3 रुपीज़ आ जाएगा एक्चुअल का प्राइस। सब कुछ निकालिए। अब आपको सिंपली फॉर्मूलाज में पुट करनी है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है। पहले प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है जी, एक्चुअल यूसेज ब्रैकेट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल की क्वांटिटी कितनी आई, एक्चुअल की क्वांटिटी गाइस आदि ये देखिए हम लोगों ने अभी अभी ऊपर निकाली थी एक्चुअल की क्वांटिटी ओपनिंग वगैरह करके 2500, ठीक है जी। स्टैंडर्ड का जो रेट है, स्टैंडर्ड का रेट हम लोगों को, स्टैंडर्ड का प्राइस गिवन है 2 रुपीज़ पर यूनिट। एक्चुअल का रेट हम लोगों ने अभी अभी निकाला 3 रुपीज़। तो आप लोग इसको फिल करके इजीली 2500 निकाल सकते हो, ठीक है। प्राइस वेरिएंस हो गया। देन सेकंड है यूसेज वेरिएंस। यूसेज में क्या करना होता है, स्टैंडर्ड रेट बाहर, क्वांटिटीज अंदर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड का रेट कितना था 2 रुपीज़, वो बाहर आ गया। अब स्टैंडर्ड की क्वांटिटी माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट की थी 2000 रुपीज़, ठीक है ना। एक टन को बनाने में 25 यूनिट लग रहे हैं, तो 80 टन को बनाने में कितने लगेंगे, 2000, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके निकाला है, तो 2000 माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी 2500, देखिए यहाँ पे भी डाली थी, ठीक है। 1000 माइनस में आ गया, यहाँ पे निकाली थी ना एक्चुअल की क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड कौन सा फॉर्मूला लगाया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस में क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है जी। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे हैं। सिंपल है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट करते हो। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी कितनी थी 2000, मल्टीप्लाई बाय रेट हमें गिवन था 2 रुपीज़ पर यूनिट। एक्चुअल की क्वांटिटी 2500 हम लोगों ने ऊपर निकाली थी जो ओपनिंग स्टॉक वगैरह करके, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल का रेट हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था 3 रुपीज़, तो वो करके सॉल्व कर दिया -3500। अब इनकी आपको वेरिफिकेशन भी करनी आती है। कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइस प्लस यूजेज, कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइस प्लस यूजेज करके आप लोग वेरीफाई कर लोगे कि आपने सही किया है कि क्वेश्चन को गलत, ठीक है जी।
चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या गिवन है आप लोगों को, सिंपल इन्फॉर्मेशन गिवन है, बस थोड़ा सा ध्यान से रीड करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ टेक्निकल मिक्सचर हमें गिवन है 4 टन ऑफ मटेरियल, 4 टन मटेरियल एट 20 पर टन। 1 टन के 20 रुपीज़ लग रहे हैं, तो 4 टन के लिए कितने लगेंगे। एंड 6 टन ऑफ मटेरियल एट द रेट 30 पर टन, ठीक है जी। जो स्टैंडर्ड यील्ड है उसमें क्या है, स्टैंडर्ड यील्ड में 90% हमारा इनपुट है, दैट्स मीन्स टोटल 100% गिवन होएगा हम लोगों को ये 4 और 6 10, ठीक है। 10 टन टोटल गिवन है, जिसमें से 90% दैट इज़ 9 टन हम लोगों का इनपुट है, दैट मीन्स 1 रुपीज़ जो है वो हमारा लॉस है। मैं आपको सम करूँगी तो दिखाऊंगी, ठीक है, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको पूरे मटीरियल वेरिएंस और मटीरियल वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं। एक्चुअल कॉस्ट फॉर अ पीरियड अंडर आपको दे रखी है, एक्चुअल कॉस्ट से रिलेटेड 4.5 टन दे रखे हैं, 15 पर टन, 5.5 वाई के, 34 पर टन। एक्चुअल यील्ड कितनी है जी, 9.1 टन। एक्चुअल यील्ड हम लोग लेके चलते हैं, आई होप आप लोगों को पता है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग इसमें सिंपली क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, प्राइस, कॉस्ट, यूसेज, जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। पहले यहाँ पे आंसर ही देख लो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सारे तरह के वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट कर रखा है। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल की क्वांटिटी कौन सी है, एक्चुअल की क्वांटिटी 4.5 एंड 5.5 एक्स और वाई की, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड का प्राइस माइनस एक्चुअल का प्राइस। स्टैंडर्ड का प्राइस कितना है 20-30 और एक्चुअल का 15-34, तो ये माइनस माइनस करके इन दोनों का टोटल वगैरह कर लोगे, प्लस माइनस के साइन वो उधर करेंगे, इसी वजह से स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये साइंस मैटर करेंगे, तो आपका ये पहला आंसर आ जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दैट इज 0.50 फेवरेबल। तो आ गया हमारा 0.50 फेवरेबल हमारे फेवर में, दैट मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकाला है हम लोगों ने, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस बाहर, क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड का प्राइस कौन सा है जी, स्टैंडर्ड का प्राइस है हम लोगों का 20 एंड 30, ठीक है जी। हम लोग ये ले लेंगे 20 एंड 30। उसके बाद क्या लेना होता है गाइज हम लोगों को, स्टैंडर्ड के प्राइस के बाद स्टैंडर्ड की क्वांटिटी और एक्चुअल की क्वांटिटी। एक्चुअल की क्वांटिटी तो आप लोग ऐसे ही ले लोगे 4.5 और 5.5, बट स्टैंडर्ड में क्या बोला गया था कि जो स्टैंडर्ड यील्ड की आपको क्वांटिटी गिवन है उसमें से 90% आपके इनपुट है, ठीक है। टोटल आपको 4 और 6 गिवन है, इसका टोटल कितना होता है 10, बट इसमें से आपका 90% दैट इज 9 आपका करेक्ट है, 1 रुपीज़ आपका लॉस है, ठीक है जी। 9 रुपीज़ आपका करेक्ट है, 1 रुपीज़ आपका लॉस है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, कर रखी है चीज़ मैंने। ये मटेरियल एक्स के गिवन है 4 टन, ठीक है, 6 टन टोटल 10 है, 1 रुपीज़ लॉस, 9 टन एक्चुअल आपका इनपुट बोला गया, ठीक है। तो आपको अब जो आपकी क्वांटिटी लेनी है 4/9, क्योंकि 1 तो लॉस में चला गया, तो 4/9 के बेस में लेनी है, 6/9 सेकंड में, ठीक है। तो इसी बेस पे आप लोग लोगे 4/9 इसमें, ठीक है, एक्स में, और यहाँ पे देखिए 30 के बाद 6/9 इसमें, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आपको किससे करना है, आपके एक्चुअल जो टन्स हैं, टन कितने टन है, एक्चुअल यील्ड ऑफ टन दैट इज 9.1। क्वांटिटी लेनी है आपको 4 टन, ठीक है। 20 पर टन के लग रहे हैं, 4 टन है, 4 टन के लिए एक्चुअल कितने बनाने हैं आपको 9.1 टन्स। तो 4/9 मल्टीप्लाई बाय 9.1 माइनस जो एक्चुअल की वैल्यू क्वांटिटी है वो तो वही रहेगी, तो सोल्व करके आ गया -9.11। सेम वे से किया वाई को सोल्व, 36/9 मल्टीप्लाई बाय 9.1 माइनस ये 4.5, यहाँ 5.5 गिवन था, तो सोल्व किया आ गया ये 17 रुपीज़ पॉजिटिव। प्लस माइनस करके एक्चुअल वैल्यू आपकी निकल आई पॉजिटिव 7.89, दैट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल यूसेज का आंसर देख लीजिए, यहाँ पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस गिवन है, नहीं गिवन, हम लोगों ने सारे वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं, ये गिवन है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस बोथ आर सेम, तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस 7.89 पॉजिटिव, तो हम लोगों का ये आ गया, ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने इसके बाद निकाल रखा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, दैट इज ये हमें आंसर गिवन है इसका मटेरियल मिक्स का। इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल वेट वाला, आई होप आपको याद होएगा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर अप किया था। टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, ठीक है जी। टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल साइज वाला टोटल 4.5 + 5.5, ठीक है, वो ले लिया, डिवाइड में वेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स 4 + 6
4+6। मल्टीप्लाई में क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड की कॉस्ट कैसे है, देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 30, तो वही कर रखा है 4 मल्टीप्लाई बाय 20, 6 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। कॉस्ट आपको स्टैंडर्ड की ही लेनी है, जैसे यहाँ पे लिया आपने 20 और 30, बट यूनिट्स आपको एक्चुअल के लेने हैं। एक्चुअल के यूनिट्स कौन से थे, 4.5 एंड 5.5, तो वही ले रखे हैं 4.5 एंड 5.5। बट यहाँ पे जो वैल्यूज है इनकी 15 और 34 वो नहीं लेनी, हमने वैल्यू स्टैंडर्ड की लेनी होती है 20, 30। मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। स्टैंडर्ड की कॉस्ट और एक्चुअल मिक्स के यूनिट्स यहाँ पे फॉर्मूले में बताया जाता है, हल्का सा अगर हिंट देखा जाए तो। ठीक है, आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे, आपका 5 रुपीज़ आ जाएगा मटेरियल मिक्स का आंसर, जो कि हमें यहाँ पे भी गिवन है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस 5 रुपीज़। ठीक है जी, सिंपल था ये तो। उसके बाद नेक्स्ट निकालना है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड में क्या करा है, स्टैंडर्ड में ही हमें चेंजेस यहाँ पे बोला गया था ना कि 90% ऑफ इनपुट, तो स्टैंडर्ड का आप लोग एक बार प्रिपेयर कर लोगे। एक्चुअल के बारे में कुछ बोला नहीं गया तो एक्चुअल को एज इट इज़ रहने दोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड के बारे में आपको क्या बोला गया, एक्स आपको इतने टन गिवन था, इतने रुपीज़ गिवन था, तो ये आपका प्राइस आ गया। ठीक है, टोटल करा 10 रुपीज़, यहाँ पे टोटल करा 260। बोला गया था एक्चुअल जो आउटपुट आपका 9 टन है, तो दैट मीन्स 1 रुपीज़ आपका क्या हो गया जी, लॉस। इस साइड आपका कभी इफेक्ट नहीं पड़ता, हमेशा जो लॉस वगैरह होते हैं उसका क्वांटिटी साइड इफेक्ट होता है, अमाउंट साइड में। अब आप लोगों का टोटल तो वही है, टन्स चेंज हो गए तो आपको ऑब्वियस है पर टन की कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि लॉस निकल गया ना। इसके अकॉर्डिंग पर टन की कॉस्ट ये थी, बट अब जब ये चेंज हो गया तो आप 260 डिवाइडेड बाय 9 करके यहाँ तो अमाउंट निकाल के लिख लो, या एज इट इज़ इसी को ले लेना। फॉर्मूला में ये चाहिए होता है, यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड का रेट जो हम लोगों ने ये निकाला। ठीक है, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। ठीक है जी, एक्चुअल की यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। अब आपने स्टैंडर्ड रेट ये निकाला तो मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, डिवाइड कर लोगे तो आपकी मर्जी है। एक्चुअल यील्ड हम लोगों को यहाँ पे गिवन थी, एक्चुअल की यील्ड 9.1, स्टैंडर्ड की यील्ड दैट मीन्स स्टैंडर्ड के यूनिट कितने आए टोटल लास्ट में, दैट इज 9। तो 9.1 माइनस 9, तो आपका आंसर आ गया पॉजिटिव में 2.89। तो 2.89 फेवरेबल यहाँ पे दे रखा है आंसर, आई थिंक आपको दिख गया। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है गाइज, इजीली आप लोग आंसर्स निकाल लोगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया। आपको जस्ट फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं और इजीली आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, एक आधे आंसर्स मैंने दोनों क्वेश्चंस में छोड़े भी हैं आपके खुद की ट्राई के लिए, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर भी ना निकले तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि किसका आंसर कैसे आ रहा है, बट एक बार ट्राई कीजिएगा। आई थिंक इसका मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्किप किया है आपके लिए, एक आधा और किया है, ये प्राइस तो करवा दिया। हाँ, कॉस्ट वाला स्किप किया है, इसमें भी मैंने एक स्किप किया था आई थिंक जानबूझ के। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, हाँ जी, यील्ड का मैंने आपको अभी जस्ट फॉर्मूला करवाया, तो उसको अप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इजी है बिल्कुल, सम स्टफ नहीं लेने, इसको बहुत इजी समझना आपके लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर देखो 13। अगर आपके आंसर्स नहीं आ रहे, एक दो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं करवा रही हूँ उनको अच्छे से देख लो, क्योंकि यील्ड या कॉस्ट में आपका आंसर आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। ये चीज़ आगे आप समझते जाओगे तो आपको थोड़ा बेस क्लियर होता जाएगा, आपके निकल आएंगे, ऑब्वियस है। ठीक है, देखिए आगे 80 kgs ऑफ मटीरियल ए एट अ स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ 2 रुपीज़ पर kg। 80 kgs बनाए मटीरियल ए के, स्टैंडर्ड प्राइस है 2 रुपीज़ पर kg, एंड 40 kg ऑफ मटीरियल बी एट अ स्टैंडर्ड प्राइस है 5 पर kg। वट टू बी यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 100 kgs ऑफ अ केमिकल। टोटल 100 kgs मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं केमिकल की। ड्यूरिंग अ मंथ 70 kgs ऑफ केमिकल। ये आगे हमारे एक्चुअल से रिलेटेड यहाँ से इंफॉर्मेशन गिवन हो रही है हमें, एक्चुअल से रिलेटेड, ऊपर स्टैंडर्ड की थी। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख रखा था ना। ड्यूरिंग अ मंथ 70 kgs ऑफ मटीरियल ए की प्राइस आ रही है 2.10, 50 kg मटीरियल बी की प्राइस आ रही है 4.50। वर एक्चुअली यूज्ड, जो एक्चुअल आउटपुट होता है, आई होप आपको पता है, हम वही लेते हैं। एक्चुअल आउटपुट है 102 kg। ठीक है, इसमें भी हमें फाइंड मटीरियल वेरिएंस, सभी तरह के मटीरियल वेरिएंसेस को फाइंड करने के लिए बोला गया है। इसमें भी पहले मैंने मटीरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट किया है। ठीक है, कॉस्ट आपके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजीली आप लोग कर लोगे। एक्चुअल यूसेज, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल की क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल की ये देखिए क्वांटिटी, पहले की 70, सेकंड है 50। रेट की एक्चुअल की आ गई क्वांटिटी 70 एंड 50, देन स्टैंडर्ड का प्राइस माइनस एक्चुअल का प्राइस। स्टैंडर्ड का प्राइस है जी 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। देन एक्चुअल का प्राइस कितना है 2.10 एंड 4.50। एग्जैक्टली जो वैल्यूज़ गिवन है वही डाल रखी हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन लगा रखा है मैंने मटेरियल यूसेज, इसमें आपकी स्टैंडर्ड की प्राइस बाहर, क्वांटिटी स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी। अब इसमें आपको स्टैंडर्ड के प्राइस तो गिवन है, आई होप गिवन ही है, ये देखिए 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़, तो आपने वो लगा दिए 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या कर रखा है, यहाँ पे देखिए ये जो आपको यहाँ पे ना स्टैंडर्ड की क्वांटिटी गिवन है, कितनी गिवन है, क्वांटिटी ए की 80 एंड बी की 40, ठीक है। बट जो ये ए की 80 और बी की 40 गिवन है ना, ये देखिए ए की 80 रुपीज़, बी की 40 रुपीज़, ठीक है। ये आपको किसके लिए गिवन है, बट टू बी यूज टू मैन्युफैक्चर 100 kgs ऑफ केमिकल, 100 kgs केमिकल को प्रोड्यूस करने वाली के लिए जो क्वांटिटी लगी वो गिवन है आपको। बट आपको मैंने कितनी समझाया भी है कि हम लोगों को एक्चुअल आउटपुट को कंसीडर करना होता है। तो ये जो 80 और 40 गिवन है ये 100 के लिए है, हमें कितने के लिए चाहिए, 102 के लिए। तो आप क्या करोगे, 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 102, ठीक है। बी केस में क्या करोगे, 40/100 मल्टीप्लाई बाय 102, आपको दिखा दूँ 80/100 मल्टीप्लाई बाय 102, इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आई है, ठीक है। देन बी के लिए 40/100 मल्टीप्लाई बाय 102, ठीक है। एक्चुअल की क्वांटिटी आपको एज इट इज़ जो गिवन है 70 एंड 50 वही लोगे, बट 100 आपको एक्चुअल के जो यूनिट्स हैं, एक्चुअल जो लगे उसको ध्यान में रखना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे सिंपली, आपके इसके आंसर्स भी आ जाएंगे, कुछ टफ नहीं है, जो जो गिवन है बाकी वही डाला है, ठीक है जी। देन अगेन यील्ड वेरिएंस। अब यील्ड वेरिएंस में क्या है, देखिए स्टैंडर्ड की आपको गिवन है 80 रुपीज़, 80 kgs 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 45 के अकॉर्डिंग, तो इसको सॉल्व करा 120 kgs आ गया। अब इसमें क्या बोला गया था, 100 kgs टोटल आउटपुट है, 100 kgs को प्रोड्यूस करने में ये सारे यूनिट्स लगे, दैट्स मीन्स 20 रुपीज़ हमारे एक्स्ट्रा लगे, दैट इज़ अवर नॉर्मल लॉस। यहाँ पे 120 kg आ रहा है इन दोनों का टोटल, बट यहाँ वहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि 100 केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए था, दैट मीन्स 20 इज़ अवर नॉर्मल लॉस। तो 360 यहाँ पे हमने 360 को 100 के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। हम लोगों की स्टैंडर्ड यील्ड आ गई 100, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल में हम लोगों को 70, आपने सिर्फ इसमें क्या लेने हैं, उसके क्वांटिटी वगैरह, 70 50 प्लस 120 आ गया, ठीक है जी। 120 इसका भी टोटल बन रहा है, बट वहाँ पे हमें क्वेश्चन में इसके ही कितने बोले गए हैं, 102। आई होप आपको ध्यान में है कि मैंने हम लोगों ने क्वेश्चन क्या रीड किया था, इसके 102 और इसके 100, ठीक है जी। तो 102 दैट मीन्स इसका भी लॉस है 18 रुपीज़, ठीक है जी। 18 रुपीज़ इसका भी लॉस आ गया हमारे पास, ठीक है गाइस। ये दोनों चीज़ें तो आपको समझ आ गई। ये आपके पास आ गया एक्चुअल यील्ड, ये आ गया स्टैंडर्ड यील्ड। फॉर्मूला क्या होता है यील्ड का, स्टैंडर्ड का रेट ब्रैकेट में एक्चुअल का यील्ड और माइनस स्टैंडर्ड का यील्ड। आई होप आपको फॉर्मूला याद है। फर्स्ट आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड का रेट कैसे निकलेगा, 360/100 करके। तो ये देखिए पहले मैंने स्टैंडर्ड का रेट निकाला हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी 360/100 3.60, ठीक है। देन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मटेरियल यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट जो हमने यहाँ पे निकाल ली, ब्रैकेट में एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, तो 3.60 102 माइनस 100, सिंपली सॉल्व किया 7.20 आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला लगा रखा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला भी आपको याद है, टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। तो टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल मटेरियल मिक्स की टोटल वेट कितनी है, एक्चुअल वाले की 70 प्लस 50, तो वही लिख रखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड मटेरियल मिक्स की 80 और 40 गिवन थी। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड की कॉस्ट चाहिए, दैट मीन्स उसके प्राइस के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। स्टैंडर्ड के क्या थे 80 और 40 और प्राइस है 2 और 5, तो मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। अब यहाँ पे मेन झमेला होता है जो कि स्टैंडर्ड की आपको प्राइस स्टैंडर्ड की लेनी है, यूनिट्स आपको एक्चुअल के लेने हैं, ठीक है। एक्चुअल के यूनिट्स कौन से हैं, 70 एंड 50, ठीक है जी। 70 kgs और 50 kgs आपके एक्चुअल के यूनिट्स हैं, तो वो तो ले लोगे, बट प्राइस जो ये 2 और 5 है यही आपको यहाँ पे भी रिपीट करना है, क्योंकि बोल रखा है स्टैंडर्ड की कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स की यूनिट्स, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग इसको भी सोल्व कर लोगे। लास्ट में मैंने इसमें भी कॉस्ट वेरिएंस निकाल रखा है, इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाल ली है इसकी, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड का रेट। स्टैंडर्ड का रेट आपको 2 रुपीज़ गिवन है, बट क्वांटिटी क्या हमें 80 लेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 80 है, बट ये 100 के लिए, हम लोगों को 102 के लिए चाहिए, जैसे कि हमने पीछे भी करा था। तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग जो ये यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड की क्वांटिटी में चेंजेस किए, 81.6 यही वाली उठा के ले सकते हो, और इसकी 40.8, ठीक है। तो आप लोग वही चीज़ ले लेना, 40.8 और 81.6। तो ये सॉल्व कर दोगे इसको, उसके बाद ये आ गई आपकी
स्टैंडर्ड की, ये एक्चुअल की चीज़ें हैं आपकी 70 और 50 2.10, तो आपको इनको माइनस करके सिंपली सॉल्व कर देना, 4.80 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को कोई क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, इसमें क्या गिवन है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एन एज दस 40% मटीरियल सी एट 20 पर kg, 40% मटीरियल लेना है आपको सी का, उसका प्राइस दे रखा है 60% मटीरियल ऑफ डी। ठीक है, अब आपको मटेरियल कैसे लेना है इसका, देखो मटेरियल अगर आपको 100% गिवन होएगा तभी आप उसके ऊपर 40 और 60% लगाओगे ना। ठीक है, तो अब आप ध्यान देखो, सी और डी को मिला के 100% बन रहा है, 60% इसके पास आ रहा है, 40% इसके पास आ रहा है। ठीक है, तो जो भी आपको सी और डी के यूनिट्स गिवन होंगे उनको आपको कंबाइन करके उनके ऊपर 40 एंड 60% लगा के लेना है। ठीक है, कैसे लेना है देखो, जैसे 90 kg ऑफ मटेरियल सी गिवन है आपको और 110 kg मटेरियल डी गिवन है आपको, तो 110 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, 200 के ऊपर 40% आपके सी के पास जाएंगे, 200 का 60% जाएगा आपका डी के पास। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर। मैं आपको दिखा देती हूँ पहले मैंने क्या किया हुआ है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए मैंने क्या किया हुआ है, सी का मैंने 40% ऑफ 280 kg, 60% ऑफ 120 kg। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसके रेटिंग्स जो गिवन थे आपको 20 पर kg एंड 30 पर kg, दैट इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड कॉस्ट। ऊपर स्टैंडर्ड कॉस्ट से रिलेटेड गिवन है, नीचे एक्चुअल से गिवन है, ये नीचे वाले एक्चुअल के रिलेटेड है। ठीक है, इससे आपको स्टैंडर्ड के फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हमने ये स्टैंडर्ड का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वेरिएंस। तो पहले ये स्टैंडर्ड का फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके आगे टोटल 200 और इसके प्राइस को मल्टीप्लिकेशन करके ये वैल्यू निकाली तो 5200 रुपीज़ की ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है जी, अब आपको उसमें बोला गया था यहाँ पे कि यहाँ पे आपको देखिए अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। 10% का आपका लॉस है, तो 200 का 10% 20 kg, दैट इज अवर लॉस। तो आपके कितने kgs बचे जी, 180 kgs। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे 5200 का 5200। ठीक है, अब आप लोगों को कैसे लेना है इसको, अब आप लोगों का 5200 रुपीज़ 180 kgs के लिए है। 180 kgs लगाने पर आपको प्रोडक्शन टोटल कितनी मिल रही है, 5200 kgs की। बट यहाँ पे ना लास्ट में आपको इस क्वेश्चन में भी एक्चुअल प्रोडक्शन बता रखी है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है, दैट इज़ 182। तो 182 प्रोड्यूस करनी है आपको, 5200 आ रही है आपकी 180 पर, 180 kgs लगाने पर 5200 का अमाउंट आ रहा है। तो 5200 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 182 करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1 kg 80 kg आउटपुट इज 5200। देयरफॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड आउट करनी है आपको 182 kg मटेरियल्स के लिए, दैट इज 5257.78। ठीक है जी, अब आप लोगों ने स्टैंडर्ड की फाइंड आउट कर ली, स्टैंडर्ड की कॉस्ट आप लोगों को फाइंड आउट करनी थी यहाँ पे। ठीक है, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब आपकी बारी है एक्चुअल कॉस्ट को फाइंड आउट करने की। एक्चुअल को आपके यूनिट्स गिवन है, प्राइस गिवन है, मल्टीप्लिकेशन करो, टोटल करो सिंपली। एक्चुअल में आपको कुछ भी नहीं बोल रखा कॉम्प्लिकेटेड करने को। स्टैंडर्ड की आपने ये निकाल ली, एक्चुअल की आपने ये निकाल ली, बोथ को माइनस करो और आपका आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस ये वाला मैंने इसी वजह से करवाया क्योंकि इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, अलग वे से कर रखा है। जो आपके स्टैंडर्ड के 180 kg यूनिट्स दे रखे 5200 के अकॉर्डिंग, तो इसको आपको 182 के इक्वल करना है। कितने के इक्वल, 182 के इक्वल। तो कैसे करोगे, 52 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 182, तो आपकी आ जाएगी कॉस्ट स्टैंडर्ड की। ठीक है जी, देन आपको एक्चुअल की निकाल के फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकाला हुआ है गाइज, नेक्स्ट निकाला हुआ है मैंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आई थिंक आपको पता है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। क्वांटिटी एक्चुअल की आपको गिवन है आई थिंक पता है, 90 और 180 1110 गिवन थी, 90 एंड 1110, तो वो उठा के ले ली। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड का प्राइस माइनस एक्चुअल का प्राइस। स्टैंडर्ड का प्राइस था 20 एंड 30 और एक्चुअल का था 18 एंड 34, तो वही ले रखा है 20 30 18 एंड 34। तो कैलकुलेशन कर दो, आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। देन निकाला हुआ है यूसेज वेरिएंस। इसमें क्या होता है, प्राइस की जो आपके प्राइस है पर रेट वो बाहर आ जाएगा, क्वांटिटीज़ अंदर चली जाएंगी। प्राइस आपको स्टैंडर्ड का यहाँ पे ही देख सकते हो 20 और 30 था, तो वही लिख दिया। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी कैसे लेनी है, जैसे मैंने आपको पीछे बताई, वो जो भी गिवन है आपको वो 180 के लिए गिवन है, आपको 182 के लिए लेनी है। तो सी की क्वांटिटी कितनी गिवन है, 80 रुपीज़।
सी की 80 गिवन है, डी की 120 हमने जो निकाली अभी अभी पीछे, आई होप आपको याद है जो हम लोगों ने परसेंटेज करके निकाल ली है। यहाँ पे ये देखिए 40% ऑफ 280 और 60% ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड की निकाली थी ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड की लेनी है, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी। तो आप लोग कैसे लोगे, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी में से जो आपको 80 और 120 है, ये आपको 180 पे गिवन है, आपको 182 पे फाइंड आउट करने, तो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। माइनस एक्चुअल की जो आपको यहाँ पे गिवन है, आपने डाल ली थी यहाँ पे 90 और 110, वो तो एज इट इज़ वही ली है, बाकी ये वाली आपको ध्यान में रखनी है चीज़, ठीक है। उसके बाद इसको भी सॉल्व कर दोगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा इजीली। देन नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला आई थिंक आपको पता है, टोटल वेट ऑफ एक्चुअल, टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल मिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मटेरियल मिक्स। अब एक्चुअल का आपको वैल्यू गिवन है, दैट इज 90 + 110। स्टैंडर्ड की हम लोगों ने निकाली थी 200 के ऊपर परसेंटेज लगा के, वो स्टैंडर्ड की जो निकाली है उसके ऊपर आपको कॉस्ट गिवन होएगी, उसमें स्टार्टिंग में 20 एंड 30 रुपीज़ वो कर देनी है। देन जो स्टैंडर्ड की कॉस्ट है 20 एंड 30, बट यूनिट्स जो हैं वो एक्चुअल के दैट इज़ 90 एंड 110, तो ये ले लेने हैं यहाँ पे माइनस में। इसको सॉल्व कर दोगे 100 रुपीज़ पॉजिटिव आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं गाइस, फटाफट करवा रही हूँ बिकॉज आप लोगों को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप करने हैं और वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कर रखा है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड का फॉर्मूला में क्या करते हो हम लोग, पहले स्टैंडर्ड को सॉल्व आउट करते हैं। तो स्टैंडर्ड में आप लोगों को क्या गिवन है, आप लोगों का 180 एंड 120। सॉरी गाइज, यहाँ पे आप लोगों का 80 जो हम लोगों ने निकाला था पीछे, 80 एंड 120, टोटल 220 रुपीज़ का आपका लॉस, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई 180 रुपीज़, ठीक है। 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ये भी आप लोगों ने फाइंड आउट पीछे जैसे किया था, एक्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक है। 5200 और 180 आ गई। अब स्टैंडर्ड यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में एक्चुअल की यील्ड माइनस स्टैंडर्ड की यील्ड, दैट मीन्स क्वान्टिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड की क्वान्टिटी कितनी आ गई 180 रुपीज़, ठीक है। एक्चुअल की कितनी कीमत थी 182 रुपीज़। स्टैंडर्ड का रेट कैसे निकलेगा, 52 डिवाइडेड बाय 180 करके, तो 5200 डिवाइडेड बाय 180 करके वो निकल जाएगा। तो आप लोग इसको मैंने निकाला नहीं, एज इट इज़ इसको ही ले लिया, ठीक है। आप लोग निकाल भी सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। एक्चुअल यील्ड कितनी कीमत थी, एक्चुअल वैल्यू 182, स्टैंडर्ड की हम लोगों ने यहाँ पे कितनी निकाली 180, तो सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर भी आ जाएगा। पूरा सम सॉल्व हो चुका है गाइस, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि क्या समझाया है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। ये थोड़ा सा डिफरेंट वे का क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है गाइस। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, तो अलग सा ही है क्योंकि इसमें आपको ना मिक्स की परसेंटेज गिवन है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं, इसके साथ देखते हैं और कौन से क्वेश्चन को कवर अप करते हैं, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।